सांख्यिकी। इस वीडियो में हम प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है यह सीखेंगे। तो आइए देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अब हम सांख्यिकी पढ़ेंगे। तो आज हम सांख्यिकी में देखेंगे एक्सरसाइज 14.1। हमने सांख्यिकी की पहले समांतर माध्य, बहुलक, माध्य कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। इन्हें निकालने के सामान्य सूत्र भी पढ़े हुए थे। आज हम सारणी वाले देखेंगे। तो इसमें 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और लघु विधि। तो देखिए एक्सरसाइज 14.1 का ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 14.1 का ये पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया है। लिखा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया, जिसमें मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य बारंबारता ज्ञात कीजिए। और माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। तो लिखेंगे इस प्रश्न में, हम लिखेंगे इस प्रश्न में जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, पौधों की संख्या और घरों की संख्या, पौधों की संख्या एवं घरों की संख्या के मान कम है, अतः प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। अब हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि, अब हम इन्हें हल कर रहे हैं। तो हल करने के लिए हम सारणी को इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए इधर लिखेंगे पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। अब पौधों की संख्या दी है वर्गीकृत आंकड़े, मतलब 0 से 2, 2 से 4, इस प्रकार से। तो इनसे निकालेंगे हम मध्यमान। क्या निकालेंगे? मध्यमान। ये होगा हमारा x का मान। जो घरों की संख्या है ये कहलाती है बारंबारता। ये क्या कहलाएगी? इसकी बारंबारता। तो घरों की संख्या ऐसे हम लिख देंगे काय से? f से। और इनका गुणा करेंगे तो निकलेगा हमारा f इंटू x। अब हम इनकी एक सारणी बना लेंगे और इस सारणी की सहायता से हम इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए 0 से 2 लिख ले रहे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये यहाँ तक हो गया। अब देखिए 0 से 2 का मध्यमान कैसे निकलता है? इन दोनों को जोड़ दें, 2 का भाग तो 1। 2 से 4 का मध्यमान 4 और 2 6, 3, 6 और 4 10 से मध्यमान 5, 8 और 6 14 से 2 का भाग 7, 8 और 10 18, 18 में 2 का भाग लगाएंगे 9, 10 और 12 22, 22 में 2 का भाग लगाएंगे 11, 12 11 26, 26 में 2 का भाग लगाएंगे 13। मध्यमान के नीचे लिखेंगे हम योग। आगे देखिए हम अब घरों की संख्या क्वेश्चन से लिखेंगे 1, फिर कितनी है 2, फिर आगे 1, फिर आगे 5, फिर दिए 6, फिर 2, फिर दिए 3। अब इधर से हम निकालेंगे इन सभी का योग। तो योग निकालने के लिए हम इसे लिखेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब है इन सभी का योग हम निकाल रहे हैं। तो देखिए सिग्मा एफ का मान कितना निकलेगा? जोड़ देंगे 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20। ये हो गया इनका योग। अब हमने लिखा है आगे f इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स का मतलब है f और x का हमें क्या करना है? गुणा करना है। x ये है, f ये है, तो 1 का 1 में गुणा 1, 3 का 2 में गुणा 3 दूनी 6, 1 का 5 में गुणा 5, 5 का 7 में गुणा 5 7 35, 6 का 9 में गुणा 6 नंबर 54, 2 का 11 में गुणा 22, 13 का 3 में गुणा 39। अब हम इन्हें जोड़ देंगे। तो देखिए इससे निकलेगा सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर,
9 2 11 और 4 15 5 20 और 5 25 और 1 26 और 6 32 की 2 हासिल आए, 3 और 3 6 और 2 8 और 5 13 और 3 16, कितना आ गया 162। अब देखिए हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं। किस विधि का? प्रत्यक्ष विधि का। तो प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य या अकेला माध्य लिख दें, बराबर सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर सूत्र है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। तो इसका मान रख देंगे 162 बटे 20। 20 का हम इसमें भाग लगा देंगे, 20 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 20 अट्ठे 160, बचा 2 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया 20 हो गए, 20 एकम 20, 8.1 निकल के आया। तो ये क्या हो गई, प्रति घर में पौधों की संख्या हो गई या औसत पौधों की संख्या हो गई है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, तो माध्य पौधों की संख्या कितनी हो गई 8.1। तो हम लिख देंगे माध्य पौधों की संख्या, माध्य पौधों की संख्या बराबर कितनी हो गई है 8.1। हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है दैनिक मजदूरी, तो डायरेक्ट इस प्रकार से हमने सारणी बना दी है। लिखा है उपयुक्त विधि का प्रयोग करके फैक्ट्री में श्रमिकों की संख्या की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। दैनिक मजदूरी 100 से 120, 100 से 120, 120 से लिखा है 140, फिर 140 से 160, 140 से 160, 160 से 180, 180 से आगे दिया है 200, यह दिया हुआ है। इधर हम बना देंगे योग के लिए। अब देखिए हम निकालते हैं मध्यमान। मध्यमान कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ दें, 2 का भाग 100 और 120, 220 में 2 का भाग 110, 120 और 140, 260 में 100 का भाग 2 का भाग 130, 140 और 60 300, 300 में 2 का भाग लगाएंगे 150, 180 और 160 240 में, तो कितना आएगा 340, तो 170, 180 और 200 कितने हो गए 360, तो कितना आएगा 190। अब देखिए श्रमिकों की संख्या दी है 12, इधर है 12, फिर दी है 14, इसके बाद कितनी दी है 8, फिर 6, फिर 10। इधर हम इन श्रमिकों का योग निकालेंगे, सिग्मा इधर लिखेंगे, इसके नीचे योग, या ऐसे नहीं तो इस प्रकार से लिख लें, कभी गलत नहीं होगा। इसके नीचे लिखें योग, इसके नीचे लगाएं डैश, मतलब पता चल जाएगा योग डैश सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एफ एक्स बराबर। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, 14 12 26, 26 और 8 34 और 6 40 और 10 कितने हो गए 50, लिख दिया। अब देखिए हमें इनका गुणा करना है, लिखा हुआ है इधर एक्स इधर एफ, तो क्या निकालेंगे एफ इंटू एक्स, तो इसका गुणा करेंगे 0 में 0, 11 का 12 में गुणा करेंगे कितना आएगा 132, मतलब 1320 हो गया। 14 का 13 में गुणा करेंगे तो 0 का 0, 14 दूनी 28, 14 ती 42 की 2 हासिलाएँ 4, 14 एकम 14 और 4 18, कितना हो जाएगा 1820। 15 का 8 में 15 थे 120, तो 120 और 0 सो 1200, 17 छक्के 102, 19 दसारम 190, तो 1900। अब हम इन्हें जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2 2 4 और 2 6, 6 0, 9 2 11, 11 8 19 और 3 22 की 2 हासिलाएँ 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, 7260। अब हम निकालेंगे माध्य, तो कौन सी विधि से निकालना है प्रत्यक्ष विधि से। इसकी तीनों विधियों के अलग अलग सूत्र हैं, तो माध्य बराबर क्या होता है सूत्र प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। ये कौन सी विधि है
हम साइड में लिखे दे रहे हैं, ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। 7260 बटे 50, 0 से 0 कट गए, 5 का भाग लगा देंगे, 5 एकम 5 बचे 2, 22, 5 चौको 20 बचे 2, 26, 5 पंचे 25 बचे 1, 10, 5 दूनी 10 रुपए। आंसर लिखा हुआ था। श्रमों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो माध्य दैनिक मजदूरी कितनी निकल के आई है? 145.20 रुपए। तो हम लिख देंगे श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी, माध्य दैनिक मजदूरी बराबर कितनी है? 145.2 रुपए। आंसर। तो देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और हमें दिखाएंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, एक जगह एफ लिखा हुआ है, बारंबार है बच्चों की संख्या में, हमें उसका मान निकालना है और माध्य हमें दिया गया है इसका 18। तो देखिए दैनिक जेब भत्ता, इससे हम निकालेंगे वर्गीकृत आंकड़े हैं मध्यमान। कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 11 और 13 24, 2 का भाग लगाया 12। ठीक है, बच्चों की संख्या कितनी दी है? 7, गुणा कर देंगे, 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 84। आगे देखिए 13 से 15, 13 से 15 बच्चों की संख्या कितनी दी है? 6। बारंबार तक कितनी दी है? 14। 14 में 6 का गुणा करेंगे कितने आएंगे? 84। आगे देखिए 15 से 17, 13 से 15 मध्यमान कितना होगा इसका? 14। बारंबार दी है इसकी 6, 14 छक्के कितना हो जाएगा? 84। आगे देखिए 15 से 17 मध्यमान कितना निकलेगा इसका? 16। 15 17 32 और आधा करेंगे 16, इसमें कितनी दी है? 9। तो 16 नंबर कितने हो जाएंगे? 144। आगे देखिए 17 से 19 मध्यमान निकालेंगे, कितना आएगा? 17 19 36, आधा करेंगे 18। इसके बाद इसमें कितनी दी है बारंबारता या बच्चों की संख्या? 13। 13 8 104 की 4 हासिलाएं 10, 13 एकम 13 और 10 23, कितना हो गया? 234। फिर 19 से 21 इसका मध्यमान कितना निकलेगा? 20। बच्चों की संख्या कितनी दी है इसमें? एफ में गुणा करेंगे कितना निकल के आएगा? 20F। इसके बाद देखिए 21 से 23 इसका मध्यमान दोनों को जोड़ देंगे 44, आधा करेंगे 22 और इसमें कितना दिया है बारंबार? 5। तो 22 पंचे 110। आगे देखिए 23 से 25 23 से 25 में देखिए मध्यमान कितना आएगा? 48। तो इसका कितना हो जाएगा? 24। कितना दिया है? 4। 24 चौको कितना हो जाएगा? 96। अब इधर हम लिखते हैं योग। अभी हमने पिछले सवाल में देखा, इधर लगाते हैं डैश, इधर निकालते हैं सिग्मा एफ बराबर, जोड़ेंगे 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40 और 4 44 प्लस एफ हो गया इसका योग। अब देखिए हमें एफ एक्स का योग निकालना है। तो देखिए इन्हें जोड़ेंगे, 6 और 4 10, इसे नहीं जोड़ेंगे, ये अचर राशि वाला है। सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर 6 और 4 10 और 4 14, 4 18 और 4 22 की 2 हासिलाएं 2, 2 8 10 और 8 18 और 4 22 और 3 25 और 1 26, 26 और 9 हो गए 35 की 5 हासिलाएं 3 और 1 4 और 2 6 और 1 752 प्लस के कितने हो जाएंगे? 20F।
आगे देखिए अब हम सूत्र लगाएंगे अपना प्रत्यक्ष विधि वाला। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो देखिए माध्य कितना दिया है हमें 18, बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, तो 752 प्लस 20 एफ बटे 44 प्लस एफ हो गया। इसका कर देंगे तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा 752 प्लस 20 एफ बराबर 44 का 8 में गुणा करेंगे 792 प्लस के 18 एफ। 20 एफ के पास में ले आएंगे 18 एफ, तो 20 एफ माइनस 18 एफ बराबर 792 माइनस 752, इतना हो गया। घटा देंगे 2f बराबर 40, तो इससे क्या निकलेगा f बराबर 20। तो f का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 20 प्राप्त हो गया है। यही हमारा इसका क्या है माध्य दैनिक जेब भत्ता हमें प्राप्त हो गया। तो लुप्त बारंबारता माध्य दैनिक भत्ता तो हमें 18 दिया गया था, हमारी जो लुप्त बारंबारता f है इसका मान कितना निकल के आया 20, मतलब यहाँ f के स्थान पर कितना रखा जाना चाहिए था 20 रखा जाना चाहिए था। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं।